और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम नाजुक मोड़ पर है, लेकिन फिर भी कूटनीतिक रास्ता बनने की उम्मीद है। लेकिन यूरोप के मोर्चे पर ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। उल्टा रूस के खिलाफ नेटो देश ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसने पुतिन को जंग विस्तार के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन अब क्रेमलिन ने जो प्लान बनाया है उसने नेटो के सदस्य देशों के ही होश उड़ा दिए। ये प्लान है बेयर गैप पर नियंत्रण का। लेकिन ये होगा कैसे, और इस नियंत्रण के बाद पुतिन के टारगेट पर कौन होगा? आइए आपको इस रिपोर्ट में इन सवालों का जवाब दिखाता हूं। पुतिन की नजर आर्कटिक के चोक पॉइंट पर। दावा है कि रूस अब आर्कटिक महासागर के अहम रणनीतिक प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहा है। नॉर्वे के मेनलैंड और स्वालबार्ड के बीच बेयर गैप पर कब्जा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही बेयर गैप अटलांटिक महासागर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यही बेयर गैप बैरेंट्स सागर को नॉर्वेजियन सागर से जोड़ता है। 1920 की संधि के तहत नॉर्वे कभी भी स्वालबार्ड पर सैन्य बेस या नेवल बेस नहीं बना सकता, और इसी का फायदा उठाकर रूस ने यहां हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक पुतिन बेयर गैप पर नियंत्रण कर लेते हैं तो ब्रिटेन के लिए युद्ध का खतरा सीधे तौर पर बढ़ेगा। रूस के उत्तरी बेड़े के पास खतरनाक परमाणु हथियार हैं। अगर इस चौक पॉइंट से रूसी सबमरीन अटलांटिक पहुंची तो रूसी मिसाइलों के निशाने पर लंदन, नॉर्वे, डेनमार्क होंगे। दरअसल नॉर्वे और उसके द्वीप समूह स्वालबार्ड के बीच समुद्री सीमाओं का एक द्वार ही बेयर गैप है। इसकी चौड़ाई न्यूनतम 240 और अधिकतम 400 किलोमीटर है, और इसकी अहमियत यह है कि यही बेयर गैप आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक का मुख्य मार्ग है, जिसका इस्तेमाल यूरोपीय देश शिपिंग और सैन्य गतिविधियों में करते हैं। लेकिन रूस इसी बेयर गैप पर कब्जा करना चाहता है ताकि अटलांटिक में प्रवेश आसानी से हो जाए। इसका फायदा यह होगा कि रूस के लिए नेटो की निगरानी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वही रूस के लिए यूरोपीय देशों को करीब न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करना भी आसान होगा। यानी यूरोप और अमेरिका के लिए रूस की तरफ से खतरा बढ़ जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक फ्रांस ने जो किया वो समुद्री डकैती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सीधा उल्लंघन है। रास्ता जबरदस्ती बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। रूस को सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध ही मान्य है। आज जो फ्रांस कर रहा है कल उसके साथ भी संभव है। नॉर्वे और स्वालबार्ड के बीच का यह समुद्री रास्ता बेयर गैप अगर रूस के नियंत्रण में आता है तो रूस की सबमरीन और युद्धपोत यूरोपीय देशों का संकट बढ़ाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इन युद्धपोत और सबमरीन के लिए ब्रिटेन तक पहुंच बहुत ही आसान हो जाएगी। ब्रिटेन में लक्ष्य निर्धारित करके क्रूज मिसाइल से हमला करना भी रूस के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। यानी ब्रिटेन के पास इतना कम समय बचेगा कि वो जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाएगा। एक तरफ ब्रिटेन ने रक्षा कंपनी थेलस के साथ 36 मिलियन पाउंड का करार किया है, जिसमें ब्रिटेन सैकड़ों लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइलें खरीद रहा है ताकि लंदन के सुरक्षा में इन मिसाइलों को जल्द से जल्द तैनात किया जा सके। तो दूसरी तरफ रूस की पूर्वी सीमा पर नेटो ने आक्रामकता बढ़ा दी है। बेलारूस की सीमा से 30 किलोमीटर दूर लिथुआनिया में एक्सरसाइज शुरू हो गई है।